सभी को राधे राधे। संस्कार संस्कृति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे तथा स्वस्थ होंगे। अद्भुत संयोगों के साथ पितृपक्ष का प्रारंभ 17 सितंबर मंगलवार से हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के कारण यह 6 पर्व संयोग उपस्थित होंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन ही पूर्णिमा का भी श्राद्ध होगा। हमारे पितृ देवताओं का हमारे घर में वास होगा। तर्पण अर्पण का क्रम 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जन अमावस्या तक चलेगा। वंशज अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। चतुर्दशी तिथि 17 सितंबर को पूर्वाह्न 11:09 बजे तक है, अर्थात 17 सितंबर को सुबह 11:09 तक चतुर्दशी तिथि है। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, अर्थात दोपहर में पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी शास्त्र अनुसार 17 सितंबर को होगी। कोई तिथि क्षय न होने से इस बार पूरे 16 दिन के श्राद्ध होंगे। जाने अद्भुत संयोग। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, सूर्य संक्रांति पुण्यकाल, विश्वकर्मा जयंती, गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन, भाद्रपद पूर्णिमा के साथ ही पितृपक्ष का भी प्रारंभ होगा। 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण सूतक का क्या हाल। 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण और सूतक के बारे में जानकारी। चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने की वजह से इसका सूतक प्रभावी नहीं होगा। पुत्र पौत्र भतीजा भांजा कोई भी श्राद्ध कर सकते हैं। जिनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है लेकिन पुत्री के कुल में है तो देवता और दामाद भी श्राद्ध कर सकते हैं। कब होता है पितृपक्ष। भाद्रपद पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर श्राद्ध पक्ष अश्विन मास तक की अमावस्या तक होता है। पूर्णिमा का श्राद्ध उनका होता है जिनकी मृत्यु वर्ष की किसी पूर्णिमा को हुई हो। वैसे ज्ञात अज्ञात सभी का श्राद्ध अश्विन अमावस्या को किया जाता है। उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा व प्रतिपदा का तर्पण 18 सितंबर को होगा। आइए जानते हैं कैसे श्राद्ध करें। पहले यम के प्रतीक कौवा, कुत्ते और गाय का अंश निकालें। इसमें भोजन की समस्त सामग्री में से कुछ अंश डालें। फिर किसी पात्र में दूध, जल, तिल और पुष्प लें। कुश और काले तिलों के साथ 3 बार तर्पण करें। ओम पितृ देवताभ्यो नम पढ़ते रहें। वस्त्र इत्यादि जो भी आप चाहें पितरों के निमित्त निकालकर दान कर सकते हैं। श्राद्ध केवल 3 पीढ़ियों तक के ही होता है। धर्मशास्त्र के मुताबिक सूर्य के कन्या राशि में आने पर परलोक से पितर अपने स्वजनों के पास आ जाते हैं। देवतुल्य स्थिति में 3 पीढ़ी के पूर्वज गिने जाते हैं। पिता को वसु के समान, रुद्र दादा के समान और परदादा आदित्य के समान माने गए हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति केवल 3 पीढ़ियों तक ही सीमित रहती है। श्राद्ध पक्ष में जल और तिल द्वारा तर्पण किया जाता है। जो जन्म से लय यानी जन्म से मोक्ष तक साथ दे वही जल है। तिलों को देवान कहा गया है, इससे ही पितरों की तृप्ति होती है। पितृ शांति के लिए आप क्या कर सकते हैं। 1 माला प्रतिदिन ओम पितृ देवताभ्यो नमः की करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। यदि आपको मृत्यु तिथि याद न हो तो प्रतिपदा तिथि नाना नानी के लिए, पंचम तिथि जिनकी मृत्यु अविवाहित हो गई हो, नवमी तिथि माता व अन्य महिलाओं के लिए, एकादशी व द्वादशी पिता और पितामह के लिए यानी दादा के लिए, चतुर्दशी तिथि अकाल मृत्यु जिसकी हो गई हो उसके लिए, अमावस्या तिथि ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए। जिस हिंदी तिथि को मृत्यु हुई है श्राद्ध उसी दिन का होना चाहिए, अन्यथा पितृ अमावस्या को करें। आखिर कौवा, कुत्ता और गाय क्यों। इनको यम का प्रतीक माना गया है। गाय को वैतरणी पार करने वाली कहा गया है। कौवा भविष्यवक्ता और कुत्ते को अनिष्ट का संकेतक कहा गया है। इसलिए श्राद्ध में इनको भी भोजन दिया जाता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि मृत्यु के बाद हमारे पितृ किस योनि में गए। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से गाय, कुत्ते और कौवा को भोजन कराया जाता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।